नौवा प्रकरण। अब निर्वेदाष्टक नामक नवम प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। पहले शिष्य ने जो गुरु के प्रति अपना अनुभव कहा था उसकी दृढ़ता के लिए अब 8 श्लोकों करके वैराग्य के स्वरूप को दिखलाते हैं। प्रश्न त्याग कैसे करना चाहिए। उत्तर, ये मेरे को कर्तव्य है और ये मेरे को कर्तव्य नहीं है। इसी का नाम कृत और अकृत है। यथार्थ इस तरह का जो आग्रह है यथार्थ अवश्य ही ये मेरे को ये करना उचित है और अवश्य ही मेरे को ये करना उचित नहीं है। इन दोनों में अभिनिवेश यथार्थ हठ न करना और द्वंद्व जो सुख दुख है मैं इन दोनों से रहित हो जाऊं, इसमें आग्रह न करना, क्योंकि वे दोनों किसी भी देहधारी की कभी शांत नहीं हुए और न होंगे। इस वास्ते अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये जनक इन कृताकृत आदि को के त्याग से तू वैराग्य को प्राप्त हो, क्योंकि ये शिष्य तू अवृत्ति है, तेरा आग्रह यानी हठे किसी में भी नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, हजारों मनुष्यों में से किसी एक भाग्यशाली पुरुष के चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है, जिसके जीने की और भोगने की इच्छा भी निवृत्त हो जाती है, क्योंकि संसार के पदार्थों में ज्ञानी और दोष दृष्टि का नाम ही वैराग्य है। जितने संसार के उत्पत्ति और नाश वाले पदार्थ है सब में दोष लगे हैं। संसार में स्त्री पुत्र धन आदि शरीर तथा इंद्रिय आदि सबको प्यार है और इन्हीं के सुख के लिए पुरुष अनेक अनर्थों को करता है और ये ही सब जीवों के बंधन के कारण है। इस वास्ते बिना इनमें वैराग्य प्राप्त हुए कदापि मोक्ष को नहीं प्राप्त होता है। इसी हेतु से प्रथम इन्हीं में दोष दृष्टि को देखते हैं। योग वशिष्ठ में कहा है, बड़ी भारी दुर्गंध करते युक्त जो माता का उदर है उसको जो जठराग्नि करके प्रदीप्त है, उस गर्भ में आकर जो जीव को दुख होता है उसमें कुंभिपाक नरक का भी दुख कम है। एवं गर्भोपनिषद में भी गर्भ के दुखों का वर्णन किया है। जिस काल में गर्भ में जीव अति दुखी होता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस बार में जन्म लेकर अवश्य ही ज्ञान के साधनों को करूंगा, पर जन्म लेकर ही फिर ये जीव संसार के भोगों में फंस जाता है और गर्भ वाले दुखों का भूल जाता है। इसी कारण फिर बार बार जन्मता और मरता है। शिव गीता में मरण के दुखों को भी दिखलाया है। जब जीव प्राणों को त्यागने लगता है तब पुकारता है, हे भार्य, हे धन, हे पुत्रों, मुझको इस मृत्यु से छुड़ाओ। ऐसे भयानक शब्दों को करता है जैसे सर्प के मुख में पड़ा हुआ मेढक पुकारता है। मरण काल में जब जीव इधर को काल के पासों करके बंधा होता है, उधर संबंधियों के स्नेह की रस्सियों करके खींचा हुआ होता है, पर कोई भी मृत्यु से इसकी रक्षा नहीं कर सकता है। यथार्थ पूर्व जन्म में जो माता होती है वही पुत्रों में स्नेह के कारण उत्तर जन्म में उसकी स्त्री बनती है। जो पूर्व जन्म में पिता होता है वही उत्तर जन्म में पुत्र होता है। जो पूर्व जन्म में पुत्र होता है वही उत्तर जन्म में पिता होता है। जैसे सायंकाल में इधर उधर से पक्षी उड़ कर एक ही वृक्ष पर रात्रि को विश्राम के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और प्रातः काल में सब इधर उधर उड़ जाते हैं, वैसे ही संसार वृक्ष में सब जीव कर्मों के वश्य होकर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर प्रारब्ध कर्म के भोग के पूरे होने पर सब अकेले अकेले होकर चले जाते हैं। कोई भी स्त्री पुत्र धन आदि इसके साथ नहीं जाते हैं और न साथ आते हैं। इस तरह विचार करके इसमें मोह को कदापि न करें। एवं देवी भागवत में सुखदेव जी ने जो स्त्री के संबंध के दोष दिखाए हैं, पुरुष के संबंध का हेतु स्त्री को ही तो बेड़ी रूप करके कहा है। एवं लोहे की बेड़ी
करके बांधा हुआ पुरुष छूट जाता है, परंतु स्त्री के स्नेह रूपी पास करके बांधा हुआ पुरुष कदापि छूट नहीं सकता है। इसी पर एक दृष्टांत कहते हैं। एक लड़का बालावस्था में संसारी हो गया, जब जवान हुआ तब तीर्थ यात्रा करने को जाता है। रास्ते में इधर से एक बारात आती थी। वह सन्यासी खड़ा हो गया और उसने पूछा, ये क्या है? लोगों ने कहा, यह बारात है, ये जो लड़का घोड़ी पर सवार है, इसकी शादी एक लड़की से होगी। तब उसने पूछा, फिर क्या होगा? तो कहा, जब इसकी स्त्री इसके घर में आएगी तब दोनों आपस में विषयानंद को प्राप्त होंगे, फिर स्त्री के लड़के पैदा होंगे। इतना सुनकर वह सन्यासी चला गया। रास्ते में एक कुएं पर छाया में सो गया। रास्ते में एक कुएं पर छाया में सो रहा। तब उसने स्वप्न देखा कि मेरी शादी हुई है, स्त्री आई है और मैं उसके साथ सोया हूँ। उस स्त्री ने कहा, थोड़ा सा पीछे हटो। जब वह हटने लगा तब वह दम से कुएं में गिर पड़ा। गिरने की आवाज़ को सुनकर लोग दौड़कर उससे कहने लगे कि किसने तुझको कुएं में गिरा दिया? उसने कहा, स्वप्न की स्त्री ने मेरे को कुएं में गिरा दिया है। न मालूम जागृत की स्त्री पुरुषों की क्या दुर्दशा करती होगी। तात्पर्य है कि विवेकी के लिए स्त्री साक्षात नरक का कुंड है। प्रश्न है, भगवान कर्मकांडी कहते हैं कि जिसके पुत्र नहीं है उसकी गति भी नहीं होती है। इस वास्ते इन उपाय करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, ऐसा देवी भागवत में लिखा है। उत्तर है, प्रिय दर्शन, ये जो तुमने कहा है कि यह पुत्र की गति नहीं होती है, सो गति शब्द का क्या अर्थ है? गति शब्द का अर्थ मोक्ष करते हो वा दोनों लोगों का सुख करते हो। यदि गति शब्द का अर्थ मोक्ष करो तब सब पुत्र वालों की मुक्ति होनी चाहिए और मनुष्य पशु आदि सभी ज्ञान के बिना ही मुक्त हो जाएंगे और सुखदेव वामदेव की मुक्ति शास्त्रों में लिखी है। स्वर्ण को न होनी चाहिए क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए पुत्र से गति कहने वाले वाक्य अर्थवाद रूप है। लोगों ने पुत्र के संबंध से बड़े दुख उठाए हैं। राजा दशरथ ने राम जी के वियोग में प्राणों को त्याग दिया था। प्रथम तो पुत्र के उत्पन्न होने की चिंता, फिर उसके जीने की चिंता, फिर उसके विवाह और संतति की चिंता जन्म भर बनी रहती है। बड़े होने पर पिता की वृद्धावस्था में पुत्र धनादियों को ले जाते हैं और सेवा आदि कुछ भी नहीं करते हैं। अतः एवं पुत्र भी विवेकी पुरुष के लिए दुख के हेतु है। इसी तरह और भी जितने विषय है सो सब दुख के ही कारण है। विवेक चूड़ामणि में कहा है, स्त्री पुत्र धनादि विषय महान पास है जिसका त्यागना अति कठिन है। जो पुरुष उन पासों से रहित है वही मुक्ति का अधिकारी है। दूसरा, षड शास्त्रों का जानने वाला पुरुष भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है। इसी पर अष्टावक्र जी कहते हैं कि संपूर्ण विषय वासनाओं से रहित संसार में लाखों में कोई एक ही वैराग्यवान जीवन मुक्त कहा जाता है। प्रश्न, ज्ञानी की सर्वत्र इच्छा के उपशमन में क्या कारण है? उत्तर, जितना की दृष्टि का विषय प्रपंच है वह सब अनित्य है, यथार्थ चेतन में अध्यस्त है। प्रश्न, ये प्रपंच कैसा है? उत्तर, आध्यात्मिक आदि तापों करके दूषित है। वात पित्त श्लेष्लादि यानी निमित्त से जो दुख होता है उसका नाम आध्यात्मिक दुख है। यानी काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा आदि करके जो मानस दुख है उसी का नाम आध्यात्मिक दुख है। और जो मनुष्य पशु सर्प वृक्षादि निमित्तक दुख है उसका नाम आदि भौतिक दुख है। यक्ष राक्षस विनयाकादि निमित्त जो दुख है उसका नाम आदि देविक दुख है। इस तीन प्रकार के दुख हो करके पुरुष सदैव संतप्त रहता है। इसी वास्ते ये सब प्रपंच असार है, तुच्छ है, त्यागने योग्य है। ऐसा जानकर ज्ञानवान किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं करता है। पुरुष को सुख दुखादि द्वंद्व किसी खास काल या अवस्था में नहीं व्यापता है, किंतु सब अवस्थाओं में और सर्व कालों में सुख दुखादि द्वंद्व देहधारी को बराबर बने रहते हैं। इसी वार्ता को राम जी ने अध्यात्म रामायण में कहा है।
सुख के अनंतर दुख होता है और दुख के अनंतर सुख होता है। ये दोनों निश्चय करके जीव को अलंध्य है, ये दोनों निश्चय करके जीव को अलंध्य है यानी हटाए नहीं जा सकते हैं। सुख में दुख और दुख में सुख स्थित है। यथार्थ क्षण मात्र सुख के देने वाले विषयों से अनेक रोगादिक दुख उत्पन्न होते हैं और उपवास आदि व्रतों से जिसने दुख होता है फिर विषयों की प्राप्ति रूपी सुख होता है। ये दोनों सुख दुख ऐसे मिले हैं जैसे पानी और कीचड़ मिले होते हैं। किसी भी देहधारी से ये सुख दुख किसी काल में त्यागे नहीं जा सकते हैं। इस वास्ते विवेकी पुरुष उन सुख दुखादिक द्वंद्वों में भी इच्छा को त्याग कर शरीर को प्रारब्ध आश्रित छोड़ देता है। शिष्य तर्क शास्त्र को और कर्मकांड में निष्ठा को त्याग करके केवल आत्मज्ञान में ही निष्ठा करना चाहिए, क्योंकि तर्क शास्त्रादिक सब बुद्धि के भ्रम करने वाले हैं। गौतम आदि को के जो मत है वे वेद और युक्ति प्रमाण से विरुद्ध है, केवल भ्रम जाल में डालने वाले हैं। गौतम आदि को के मत पर चलने वाले न्यायिक ईश्वर आत्मा और जीवात्मा दोनों को जड़ मानते हैं और ज्ञान इच्छा आदि को आत्मा का गुण मानते हैं। फिर ईश्वर आत्मा के गुणों को नित्य मानते हैं, जीवात्मा के गुणों को अनित्य मानते हैं और सारे जीवात्मा को व्यापक मानते हैं। आत्मा के संयोग को ज्ञान के प्रति कारण मानते हैं। परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, फिर परमाणुओं के नियमन मानते हैं, फिर परमाणु को निरवय मानते हैं। प्रथम तो जीवात्मा और ईश्वरात्मा जड़ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान रूप आत्मा सत्य रूप ज्ञान स्वरूप और आनंद रूप है। इस श्रुति के साथ विरोध आता है। दूसरा, दोनों ईश्वर आत्मा के जड़ मानने से जगदांध प्रसंग होगा। यदि ये मान लिया जाए कि कर्म जड़ है, आत्मा जड़ है, ईश्वर आत्मा भी जड़ है, तो फिर भोक्ता कर्ता और फल प्रदाता कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जड़ में भोक्तापना कर्तापना आदि की शक्ति बनती नहीं। और जड़ के गुण ज्ञान और चेतना बन नहीं सकते हैं, क्योंकि गुण गुणी का भेद नहीं होता। जैसे अग्नि और उष्णता, जल और शीतलता का भेद नहीं है। यदि अग्नि से उष्णता और प्रकाश निकाल लिया जाए तो अग्नि कोई वस्तु बाकी नहीं रहती है और दोनों जड़ भी है। जैसे अग्नि के स्वरूप उष्ण और प्रकाश है, वैसे ज्ञान और चेतनता भी दोनों आत्मा के स्वरूप ही है, आत्मा के धर्म नहीं है। क्योंकि गुण गुणी भाव आत्मा में कहीं भी नहीं लिखा है और चेतना जड़ का धर्म है और चेतनता जड़ का धर्म है। इसमें कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता है, इसलिए नैयायिक का कथन असंग है। यदि ईश्वर के इच्छादिक गुणों को नित्य माना जाए तो ईश्वर की इच्छा अनुसार जगत की उत्पत्ति अथवा प्रलय सर्वदा हुआ करेगी, यानी दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे। यदि ये माना जाए कि दोनों हो, कभी प्रलय कभी सृष्टि, तो ईश्वर की इच्छा नित्य हो जाएगी और सारे जीवात्मा व्यापक भी नहीं हो सकते। यदि ऐसा माने तो एक के शरीर में जगत भर के जीवात्मा बैठे हैं और सब जीवात्माओं के साथ उसके मन के संयोग बने रहने से उसकी सर्वज्ञता होनी चाहिए। इस कारण सबको सर्वज्ञता होनी चाहिए, सो तो होती नहीं है। इसी से सिद्ध होता है कि जीवात्माओं को व्यापक मानना युक्ति प्रमाण से विरुद्ध है। और परमाणुओं से जड़ जगत की उत्पत्ति भी नहीं बनती है, क्योंकि निरवयव परमाणुओं का परस्पर संयोग बनता नहीं, सावयव पदार्थों का ही परस्पर संयोग बनता है। युक्ति प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण न्यायिक का मत विवेकी को त्यागने योग्य है। इसी तरह कर्मनिष्ठा वाले कर्मियों के मत में भी विवेकी को श्रद्धा न करनी चाहिए, क्योंकि उसके मत में भी नाना प्रकार के झगड़े लगे हैं। कोई कर्मी होम को ही मुख्य मानते हैं, कोई मंत्रों के जपादियों को ही प्रधान मानते हैं, कोई कृष्ण चंद्रायण दिक व्रतों के करने को ही धर्म मानते हैं, कोई यज्ञों में पशुओं की हिंसा को ही धर्म मानते हैं, कोई मूर्ति पूजा को, कोई तीर्थाटक को धर्म मानते हैं। कर्म जाल इतना बड़ा भारी है कि यदि एक आदमी प्रत्येक दिन एक एक कर्म करे
तब भी उसके सब उम्र भर में सारे कर्म समाप्त नहीं होंगे और घटी चक्र की तरह अधोर्ध्व यथार्थ नरक स्वर्ग का हेतु कर्म रूपी जाल है। इसी पर कहा है, कर्मों करके जीव बंध को प्राप्त होता है और आत्मविद्या करके वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए विवेकी आत्मज्ञानी कर्मों को नहीं करते हैं किंतु आत्मनिष्ठा में ही मग्न रहते हैं। जैमिनी आचार्य का मत है कि श्रुति युक्ति से विरुद्ध है, क्योंकि जैमिनी आत्मा को जड़ चेतन उभय रूप मानते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति को ही मोक्ष मानते हैं। एक ही पदार्थ जड़ चेतन उभयुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता है। फिर चेतन निरवयव है और जड़ सवयव और अनित्य है। शीत उष्ण जैसे परस्पर विरोधी है, वैसे ही उभय रूप जड़ चेतन भी विरोधी है। और वेद में भी कहीं आत्मा को उभय रूपता नहीं लिखी है और न स्वर्ग की प्राप्ति का नाम भी मोक्ष है। श्रुति कहती है कि जैसे इस लोक में कर्मों करके प्राप्त की हुई खेती काल पा करके नष्ट हो जाती है, वैसे ही पुण्य कर्मों करके प्राप्त हुआ स्वर्ग भी नष्ट हो जाता है। इन श्रुति वाक्यों से स्वर्ग की अनित्यता सिद्ध होती है और जब स्वर्ग ही अनित्य है तो मुक्ति भी अनित्य अवश्य होगी। इस वास्ते जैमिनी का मत आत्मज्ञान निष्ठा वालों को त्यागना चाहिए। अष्टावक्र जी कहते हैं, जनक जिसने विषय वासना को त्याग करके शत्रु और मित्र में समबुद्धि करके और श्रुति के अनुकूल युक्ति से सच्चिदानंद रूप अपने आत्मा का साक्षात्कार कर किया है और जिसने अपने को ही सर्व रूप से अनुभूत किया है, उसने संसार से अपने को तारा है, दूसरा नहीं है। जनक, तुम अपने ही पुरुषार्थ से मुक्त होगे, दूसरे करके नहीं होंगे। इस प्रश्न संसार में लोग कहते हैं कि गुरु शिष्य को मुक्त करता है, गुरु शिष्य को मुक्त कर देता है। आप उसके विरुद्ध ऐसा कहते हैं कि शिष्य अपने पुरुषार्थ ही मुक्त होता है, ये क्या बात है? उत्तर है, प्रिय दर्शन, संसार के लोग प्रायः करके अज्ञानी मूर्ख होते हैं। वे शास्त्र के तात्पर्य को और गुरु शिष्य शब्दों के अर्थ को नहीं जानते हैं, क्योंकि वे कामना करके होते हैं। जैसे कि मुसलमानों में मान रखा है कि पैगंबर हमको पापों से छुड़ा देगा, एवं जैसे ईसाइयों ने मान रखा है कि ईसा हमको पापों से छुड़ा देगी, वैसे ही और भी संसारी लोगों ने मान रखा है कि गुरु हमको पापों से छुड़ा देगा। ऐसा उसका मानना दुख का जनक है, क्योंकि वेद और शास्त्र में कान में मंत्र फूकने वाले को गुरु नहीं लिखा है, किंतु जो अज्ञान और ज्ञान के कार्य जन्म मरण रूपी संसार से आत्मज्ञान उपदेश करके छुड़ा देवे और पित्त के संशयों को दूर कर देवे, उसका नाम गुरु है। मंत्र फूकने वाले का नाम गुरु नहीं है। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी के प्रति हजारों शंकाएं की थी और जब सबका उत्तर वशिष्ठ जी ने देकर राम जी को संशयों से रहित करके आत्मा का बोध करा दिया, तब राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु माना। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के प्रति हजारों शंकाएं की थी। जब अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, तब उनको अर्जुन ने गुरु माना। इसी तरह और भी पूर्व जितने श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, उन्होंने चित्त के संदेह दूर करने वाले को ही गुरु करके माना है। सो भी व्यवहार दृष्टि से ही माना है, आत्मदृष्टि से नहीं माना है, क्योंकि आत्मदृष्टि में आत्मा का भेद नहीं है। अष्टावक्र जी ने आत्मदृष्टि को लेकर के कहा है कि संसारी मूर्ख कान में मंत्र फूकने वाले गुरु के ही अज्ञानार्थ शिष्य पूरे पशु बन जाते हैं, क्योंकि उनको बोध नहीं है कि पारमार्थिक गुरु आत्मज्ञानी का ही नाम है। ऐसे गुरु तो संसार में बहुत दुर्लभ है। दूसरा गुरु गायत्री का मंत्र देने वाला है। तीसरा गुरु व्यवहारिक विद्या का पढ़ने वाला है। चौथा सत्संग गुरु है। विद्यादाता हजारों अक्षरों को पढ़ाता है, पशु से मनुष्य बनाता है। फिर भी लोग उसके उपकार को नहीं मानते हैं। जो 2-4 अक्षरों के मंत्र को कान में फूंक देता है, उसी के पूरे पशु बन जाते हैं। उसके उपदेश से कोई संशय दूर नहीं होता है, बल्कि उल्टी भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। कोई विष्णु का मंत्र देकर महादेव जी से विरोध करा देता है, कोई विष्णु से विरोध कराता है, कोई देवी का पशु बना देता है। न कन फुकवे गुरु तो आप
ही भेदभाव रूपी कीच में फंसे हैं और शिष्यों को भी फंसाते हैं। अपनी जीविका के लिए शिष्यों के घरों में भिखारियों की तरह मारे मारे फिरते हैं। जैसे वे मूर्ख हैं वैसे उसके शिष्य भी मूर्ख हैं, क्योंकि जो सत महात्मा संशयों का नाश करते हैं उनकी वह सेवा पूजा नहीं करते हैं। जो मूर्ख कनफुक के गुरु संशयों में डालते हैं उन्हीं की पूजा सेवा करते हैं। जब गुरु ही मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हैं तब शिष्य को कैसे जाने। शिष्यों के चित्तों में तो अनेक प्रकार के विषयों की कामनाएं भरी है। उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वे मंत्र लेकर जपते हैं और जपते जपते मर जाते हैं, परंतु कामना किसी की भी पूरी नहीं होती है। इसी पर कबीर जी ने भी कहा है, गुरु लोभी शिष्य चांद लालची दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बापड़े बैठ पत्थर की नाव। गुरु जन का जाका है गुरुजन जाका है गुही, चेला गुही जो होई कीच कीच को दोवते दाग न छूट कोई। बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की पल में देह छुड़ाए। एवं गुरु गीता में भी अज्ञानी मूर्ख गुरु का त्याग करना ही लिखा है। जो गुरु ज्ञान से हीन हो, मिथ्यावादी हो, विडम्बन हो, उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जब वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकता है तो शिष्यों का कल्याण क्या करेगा। ऐसे मूर्ख अज्ञानी गुरु के त्याग में बहुत से शास्त्रोक्त प्रमाण है, पर मूर्ख अज्ञानी लोग कुकर्मी मूर्ख गुरुओं को नहीं त्यागते हैं, क्योंकि प्रथम तो लोग आत्मा के ही कल्याण को नहीं जानते हैं, दूसरे उसके चित्त में भय रहता है कि गुरु के निरादर करने से हमारे को कोई विघ्न न आ जावे। इसी से मूर्खों के मूर्ख जन्म भर उसके पशु बने रहते हैं। इस मूर्ख शिष्य गुरुओं का इस तरह जगत में निरूपण करने का कोई प्रकरण नहीं है, इस वास्ते उसको प्रसंग छोड़ दिया जाता है। राजन, ज्ञान की प्राप्ति के अनंतर गुरु शिष्य व्यवहार भी मिथ्या हो जाता है, क्योंकि उसकी भेद बुद्धि नहीं रहती है। ये जनक भूतों के विकार जो देह इंद्रियादि है उसका यथार्थ रूप से तुम भूत मात्र देखो, आत्मरूप करके उसका तुम मत देखो। जब तुम ऐसे देखोगे तब उसी क्षण में शरीरादिकों से पृथक होकर आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाओगे और उसका साक्षीभूत आत्मा भी तुमको करामत करवत प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगेगा। प्रश्न, पूर्वोक्त युक्ति से जब पुरुष आत्मा को जान भी लेगा तब फिर उसमें उसकी निष्ठा कैसे होगी। उत्तर, विषयों की जो अनेक वासनाएं हैं वही संसार है, यथार्थ बंधन है। योग वासिष्ठ में कहा है, वासनाएं 3 प्रकार की है। लोक वासना, स्वर्ग आदि के उत्तम भोग की प्राप्ति मुझको हो। दूसरी है शास्त्र वासना, यथार्थ सब शास्त्रों को पढ़कर मैं ऐसा पंडित हो जाऊं कि मेरे तुल्य दूसरा कोई न हो। और तीसरी है शरीर की वासना, यथार्थ मेरा शरीर सबसे सुंदर और पुष्ट सदैव बना रहे। इन तीनों प्रकार की वासनाओं के त्याग करने से पुरुष बंध से छूट जाता है और उसका चित्त आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। प्रश्न, समस्त वासनाओं के त्याग कर देने से शरीर की स्थिति कैसी होगी। उत्तर, जैसे दुग्ध पीने वाले बालक है और उन्मत्त यथार्थ पागल के शरीर की स्थिति प्रारब्ध कर्म से होती है, वैसे विद्वान निर्वासनिक के शरीर की स्थिति भी प्रारब्ध कर्म के वश से रहती है। परंतु वह वासना की शरीर की स्थिति कैसी होगी, इसका त्याग ही करना उचित है। प्रश्न, यदि पुरुष समग्र वासनाओं का त्याग कर देगा तब आत्मज्ञान को भी वह नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि मुमुक्ष को आत्मज्ञान की प्राप्ति की वासना सर्वदा बनी रहती है और ज्ञानवान को भी चित्त के निरोध करने की वासना बनी रहती है। फिर जीवन मुक्त होने की उसको वासना बनी रहती है। सर्व वासनाओं का त्याग तो किसी से भी नहीं हो सकता है। 2 प्रकार की वासनाएं कही गई है, पहली शुद्ध वासना, दूसरी मलिन वासना। किसी प्रकार से मेरी मुक्ति हो और मैं अपनी आत्मा का साक्षात्कार करूं, उसके लिए जो वृत्ति आदिकों का निरोध करता है वह शुभ वासना है। विषय भोगों की प्राप्ति की जो वासना है वह मलिन वासना है। दोनों में से मलिन वासना जन्म का हेतु है और शुद्ध वासना जन्म का नाशक है।
जो चतुर्थ भूमिका वाला ज्ञानी है और जो मुमुक्ष है उसके लिए शुभ वासना का त्याग नहीं है, किंतु अशुभ वासना का ही त्याग है, क्योंकि विदेह मुक्ति में आत्मज्ञान की ही प्रधानता है। शुभ वासना का नाश होने उपयोगी नहीं है, परंतु जीवन मुक्ति के लिए समग्र वासनाओं का त्याग और मन का विनाश और आत्मज्ञान ये तीनों उपयोगी है। यहाँ पर अष्टावक्र जी जीवन मुक्ति के सुख के लिए जनक जी से कहते हैं कि तू समग्र वासनाओं का त्याग कर। इति श्री अष्टावक्र गीता नवम प्रकरणम समाप्तम।